एक्चुअली प्रोमिसेस के बारे में देखेंगे, व्हाट आर प्रोमिसेस एंड हाउ वी डू ऑन इट। अभी अपन ने एक्सेप्शन हैंडलिंग देखा था, फाइन। वो वीडियो अभी थोड़ी प्रॉब्लम आई थी उस वीडियो में, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया है। अपन आप देखेंगे प्रोमिसेस के बारे में, फाइन। तो अब अपन देख रहे हैं प्रोमिसेस होते हैं एक्चुअल में। देखो, प्रॉमिस क्या होता है? वादा, है ना? तो हर प्रॉमिस में क्या होते हैं? 3 स्टेट होते हैं। ओके, हर प्रॉमिस में 3 स्टेट होते हैं। अगर मानो मेरे को किसी बटन पे क्लिक करना है, तो वो एकदम थोड़ी हो जाएगा, 1 सेकंड में थोड़ी हो जाएगा। तो कोई ना कोई कोड होता है जो प्रॉमिस करता है कि उसको करो। तो देयर आर 3 स्टेट्स इन अ प्रॉमिस। प्रॉमिसेस के 3 स्टेट होते हैं, फाइन। पहला स्टेट होता है पेंडिंग। सो प्रॉमिस का पहला होता है पेंडिंग। तो पेंडिंग का मतलब है द एक्शन इज स्टिल हैपनिंग। मानो पेज लोड हो रहा है या कुछ ना कुछ हो रहा है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। तो पहला होता है पेंडिंग, कि मानो पेज फुल लोड हो रहा है, ये चीजें। सेकंड, फुलफिल्ड। ओके, कि आपने जो बजट बटन था उस पर क्लिक कर दिया। ओके, सेकंड होता है फुलफिल। लिखते रहना इसके बारे में, इंटरव्यू में 100% पूछा था ये क्वेश्चन। थर्ड होता है रिजेक्टेड, जब आपका प्रॉमिस समथिंग वेंट रॉन्ग और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो आपकी 3 स्टेट होती है प्रॉमिस की, होती है पेंडिंग, फुलफिल्ड और थर्ड होती है रिजेक्टेड। ओके, 3 स्टेट में अपन काम करते हैं प्रोमिस के। फाइन। सो अब अपन देखते हैं प्रोमिस के बारे में। अगर मानो हम्म, अपन एक एग्जांपल लेते हैं इसका। बनाता हूँ मैं एक प्रॉमिस के लिए, थोड़ा समझने की कोशिश करना। तो प्रॉमिस हर समय क्या होता है? एक डेटा रिटर्न करता है, वो होता है प्रॉमिस टाइप का। तो यहाँ अपना जो रिटर्न डेटा होगा वो प्रॉमिस टाइप का होगा, उसमें वैल्यू जाएगी स्ट्रिंग। प्रॉमिस ही रिटर्न करेगा, 3 चीजें रिटर्न करता है प्रॉमिस, अपन ने बात की ना अभी, रिजेक्टेड, फुलफिल या रिजॉल्व। ठीक है। सो अब अपन देखते हैं इसके अंदर आया ना। अब अपन यहाँ रिटर्न करेंगे, रिटर्न न्यू प्रॉमिस। इधर वो होगा, तो एक सेकंड, इसको और समझाऊंगा मैं अगर नहीं आता। फंक्शन रिजॉल्व कॉमा रिजेक्टेड। ओके, अब इसमें मैं एक टाइम आउट देता हूँ कि इतनी देर में अगर एक चीज हो जाएगी तो रिजॉल्व हो जाएगा, अगर नहीं होगी तो वो रिजेक्टेड हो जाएगा। तो मैं एक देता हूँ सेट टाइम आउट, फंक्शन है ये, ठीक है। फंक्शन फाइन इफ, जो आपका ये आईडी आया है, इफ आईडी ग्रेटर देन है 0, अगर बड़ा है तो रिजॉल्व कर दो, उसको रिजॉल्व कर दो और भेज दो डेटा ऑफ आईडी इज सक्सेसफुली रिट्राइव्ड। ये जो प्रॉमिस भेज रहा है, अपन कोडिंग में करेंगे तो अलग आएगा, पर अभी तक मैंने आपको टाइप स्क्रिप्ट प्ले राइट सिखाया नहीं है ना। वरना रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न कर दो कि रिजेक्टेड। ओके, कि वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ गया, यहाँ गया। मैं यहाँ वेट करता हूँ, टाइम आउट लगाया मैंने, ठीक है। यहाँ आया, 2 सेकंड का मैं टाइम आउट लगाता हूँ। ये मिली सेकंड्स में होता है टाइम, कॉलन, ठीक है। यहाँ आया, यहाँ आया, ये यहाँ लगाया, ठीक है। ये मैंने एक प्रॉमिस बनाया। अब अब मैं इसमें क्या भेजता हूँ, एक फंक्शन कॉल करता हूँ फैच डेटा। ये क्या होता है? रिजेक्ट क्यों यार? एक मैं फंक्शन भेजूंगा इसके अंदर, एक सेकंड, ठीक है। एक फंक्शन भेजूंगा जिसमें 10 वैल्यू दे दूंगा, और इसमें देखता हूँ कि प्रॉमिस क्या रिटर्न करता है। तो मैं इधर गया, फैच डेटा,
ठीक है, इसमें भेजा मैंने 10। ओके, समझाऊंगा अभी, रुको। डॉट देन एक एक लाइन समझेंगे अपन, है ना। फंक्शन रिजल्ट कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट डॉट कैच फंक्शन एरर कंसोल डॉट लॉग एरर कॉलम। ओके, अब इसको समझते हैं। तो यहाँ अपन ने प्रॉमिस किया है वो दो तरीके। पहली चीज, अपन ने एक फंक्शन बनाया जो क्या रिटर्न कर रहा है, प्रॉमिस। और इसके अंदर वैल्यू क्या आ रही है, प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, जो जिसके अंदर क्या वैल्यू है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू। ठीक है, अपन ने एक फंक्शन बनाया फैच आईडी, जिसमें आईडी भेजा जो रिटर्न कर रहा है प्रॉमिस, और वो प्रॉमिस किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है। अब ये क्या किया है मैंने, रिटर्न किया है मैंने एक नया ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। यहाँ एक नया ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, अभी क्लासेस वगैरह पढ़ेंगे फिर और क्लियर होगा। तो यहाँ मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, क्रिएट अ प्रॉमिस ऑब्जेक्ट। तो वो क्या उसमें जो एक फंक्शन भेजा है जो क्या करेगा, या तो वो रिजॉल्व करेगा, सक्सेस देगा या फेलियर देगा। तो एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसका दो ही रीजंस हैं, या तो वो सक्सेस करेगा या रिजेक्ट करेगा। ओके, नीचे आए अपन, फिर अपन ने एक फंक्शन बनाया सेट टाइम आउट फंक्शन। सो ये कितनी देर के लिए बनाया आपने, 2 सेकंड के लिए। सो इट डिलेज द कोड फॉर 2 सेकंड। ये जो कोड है ना, 2 सेकंड के लिए डिले होगा, ये कोड 2 सेकंड के लिए डिले होगा। और फिर जाकर के ये चेक करेगा, देखो क्यों डिले क्यों होगा। अब आपके पास देखो, अपन क्या करते हैं, साइट लोड होती है, तो अभी तक तो वो फुलफिल नहीं हुई ना चीज, अभी तक तो वो इस कंडीशन में है, किसमें, पेंडिंग कंडीशन में। इसलिए मैंने 2 सेकंड का डिले लगाया ताकि पेंडिंग कंडीशन में गया। फिर क्या होगा, ये इसको फुलफिल करेगा, अब जाकर के ये चेक करेगा कि वैल्यू जो है वो डेटा की, आईडी की, ग्रेटर देन है या नहीं है 0 से। अगर है तो वो उसको रिजॉल्व कर देगा, वरना रिजेक्ट कर देगा। ओके, रिजॉल्व करेगा या रिजेक्ट करेगा, फाइन। अब यहां मैंने दिया, यहां मैंने कॉल किया एक फंक्शन विथ फैच डेटा आईडी 10। आईडी 10 के साथ मैंने कॉल किया। फिर उसके बाद देखा अपने लिखा है डॉट देन फंक्शन रिजल्ट। ओके, दिस ब्लॉक रन्स ओनली इफ प्रॉमिस इज रिजॉल्व। अगर प्रॉमिस रिजॉल्व होता है ना, तभी ये कोड रन होगा, वरना ये कोड रन नहीं होगा। है ना। सो अगर देन फंक्शन यहाँ दिया मैंने, ठीक है, फैच किया मैंने यहाँ से, अगर ये रिजॉल्व हो गया तो ये होगा। ओके, और ये जो देन वाला है ना, ये जब रन करेगा जब आपका रिजेक्ट होगा। रिजॉल्व होगा तो ये फंक्शन कॉल होगा, अगर, वरना देखो एक तरह के ट्राई की तरह है, अगर रिजॉल्व हो गया तो ये हो जाएगा, वरना कैच करके वो एरर प्रिंट कर देगा। सो अब मैंने इसमें 10 वैल्यू की है, तो ये क्या इसको रिजॉल्व करेगा।